चलिएगा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी की इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए भैया आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शासकीय चिकित्सा उसमें आपके केस में चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती निकाली गई है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपके लैब असिस्टेंट और बहुत सारी ऐसी भर्ती निकाली गई है, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और जो उसकी जो सैलरी रहेगी लगभग लगभग आपकी 56 से 60 हज़ार की समथिंग सैलरी रहेगी। ठीक है, क्या आप पूरा नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भविष्य में जितने भी आपको अपडेट आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बता दूं कि जो आज हमारी भर्ती निकल कर मध्य प्रदेश कहाँ से निकल के आ रही है, तो शासकीय विद्यालय से निकल के आ रही है। किसके लिए निकल के आ रही है? जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए और भी बहुत सारे पदों के लिए निकल के आ रही है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, आपको अपने होम स्क्रीन में ले चलता हूँ। तो ये मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको बता दें जो आप सिर्फ 10वीं पास वाले तक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। याद रखिए, कौन आपके? तो 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे पहले कौन आपका, तो कोई भी ग्रेजुएट और कंप्यूटर डिप्लोमा डिप्लोमा सीपीसीटी है तो आप लोग कर सकते हैं। वहीं लैब असिस्टेंट में मल्टीटास्किंग के लिए, रिसर्च असिस्टेंट और आपको साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल के लिए भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। कैसे क्या फॉर्म बना इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कहाँ से निकल के, तो ये आपके निकल के आ रहे हैं मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि एमपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 10वीं पास के लिए भर्ती निकल के आ रही है। इस चीज़ का रखिएगा। जो नेम ऑफ भर्ती का नाम क्या आपका, तो नेम ऑफ भर्ती का नाम देख लीजिएगा। चलिए देखिए। ओके, देखिए। तो सबसे पहले जो हमारा निकल के आ रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी एक पोस्ट दी गई। कितनी दी गई आपकी? तो एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है, याद रखिएगा। दूसरा आपका ये दिया गया लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की आपको कितनी? दो पोस्ट दी गई हैं। और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपके किसके, तो लैब टेक्नीशियन के दोनों के 20-20 हज़ार सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एमटीएस की बात करूँ, तो इसमें एक पोस्ट दिया गया है, जबकि इसकी जो सैलरी दी गई आपकी 18,000 प्रति मंथ दी गई। कितनी दी गई आपकी? 18,000 प्रति मंथ रहने वाली है। वहीं बात करें जैसे रिसर्च असिस्टेंट की, किसकी? आपके रिसर्च असिस्टेंट की कितनी सैलरी आपकी? 35,000 रहने वाली है। वहीं आपकी जो इसकी टोटल वैकेंसी एक रहने वाली है। वहीं आपकी साइंटिस्ट बी की कितनी आपकी, तो आपकी मेडिकल के लिए 56,000 है और नॉन मेडिकल के लिए क्या आपका, वो भी आपका 56,000 रहने, मतलब एक एक पोस्ट आपकी यहाँ रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ। अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करता हूं, तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर है। और बात करें जो लैब टेक्नीशियन के, तो जाकर आपने डीएमएलटी बीएमएलटी एमएलटी करके रखा हो तो आप लोग आराम से फॉर्म डाल पाएंगे। अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो 10वीं पास इसके लिए रहने वाला। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए मेडिकल का रहने वाला किसका, तो रिसर्च असिस्टेंट का कितना क्या रहने वाला, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं आपके, लगभग कह सकते हैं तो 21 से लेकर 40 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट आपका 27 जून को निकल चुका था और लास्ट डेट का आपकी 12 जुलाई तक रहने वाली। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या रहने वाली आपकी? 12 जुलाई तक रहने वाली। क्लियर है बच्चा, समझ आ रही बात? और भी बहुत यहाँ पर हर किसी क्या आपका नोटिफिकेशन यहाँ मैंने दे दिया, हर किसी का हर एक आपके कह सकते हैं पदों का, जितने पद हैं उसका नोटिफिकेशन और फॉर्म लिंक दिया गया है। क्लियर है, तो आराम से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चलिए मैं अच्छे से आपको चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको बता दूँ तमाम चीज़ें। देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसका, रिसर्च असिस्टेंट की बात करूं तो मैं, तो रिसर्च असिस्टेंट पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। याद रखिए, किसी पीजी डिग्री किस में होना चाहिए आपके पास, तो माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, वायरोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक में और आपके मोलिकुलर में बायोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा। और साइंटिस्ट बी के लिए आपके पास एमबीबीएस तो होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ जो साइंटिस्ट की, तो इसमें पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए, सेम जो मैं आपको रिसर्च असिस्टेंट के लिए सेम इसमें रहने वाला है। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं भैया, तो 1/7/2025 से कितना आपका, तो 1/7/2025 से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एज काउंट की गई है। नेम ऑफ पोस्ट के देख लीजिए क्या क्या एज आपकी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी कितनी, तो 21 से 35 साल रहेगी। वहीं आपके लैब टेक्नीशियन के लिए भी आपके 21 से 35 तक, एमएसटी के लिए आपका रहने, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए
35 तक रहने वाले। रिसर्च असिस्टेंट के लिए आप कितना 21 से 40, और साइंटिस्ट बी के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल की 21 से 40 रहने वाली, इस चीज़ को याद रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट आपका कब आ गया था, आपको बता दूं एडवर्टाइजमेंट आपका 27 जून को निकाला गया। कब निकाला गया, 27 जून को निकाला गया। फॉर्म आपका स्टार्ट 27 जून को हो चुका है, और आपका लास्ट डेट 12 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, इसके याद रखिएगा। फॉर्म अप्लाई किस प्रकार करना, ऑफलाइन अप्लाई करना, अपने स्वयं या डाक के द्वारा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कार्यालय जो एड्रेस क्या आपका, जो डीन है आपके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका, कौन सा आपका, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या रहने वाला, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब जब आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू बेस पर रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कितनी क्या फ़ी लगने वाली है इसमें, तो फीस आपको इस प्रकार लगने वाली, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 250, लैब टेक्नीशियन के लिए 500, रिसर्च के लिए 750, और आपका मेडिकल साइंटिस्ट बी, नॉन मेडिकल के लिए कितना आपका 1000 लगने वाली, ठीक है। आपको पे किस प्रकार करना, ऑनलाइन करना। आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, करंट अकाउंट दिया गया है, तो आप लोग आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसके ऑफिशियल साइट में जाऊँ, तो मैं इनकी ऑफिशियल साइट पर जाता हूँ। ये इनकी ऑफिशियल साइट आ गई है। और अगर मैं नोटिफिकेशन से चर्चा करूँ, तो थोड़ा बैक आ जाऊँ, तो जैसे ही मैं पहला उठा के देखता हूँ किसके लिए, तो ये आपका निकल के आ रहा है किसके लिए, तो ये निकल के आ रहा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकल के आ रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाले हैं, यहाँ पर सब कुछ बताया गया, क्लियर है। चलिए, और जो तमाम चीज़ें ऐसे बताया ही गया है कि आपको क्या, आपके ग्रेजुएट किसी भी लेवल होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा CPCD कंपलसरी आप क्या रखिएगा, ठीक है। बताया गया है पास क्या क्या जमा करना, क्या क्या जमा नहीं करना, इसमें सारा नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। आपको फॉर्म भी दिया गया है, फॉर्म है आपका, फॉर्म भर के आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया दिया गया है, इसे बस आपको क्या करना, टिक करना, क्या करना, टिक करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर मैं अगला जाऊँ, तो ये आपका खुल गया किसका, लैब का खुल गया, किसका आपका, जस्ट अ पेज। हम्म ये खुल गया आपका किसका, मल्टीटास्किंग स्टाफ को खुल गया आपका किसका, तो यहाँ पर 18 ये आपको बताई गई तमाम चीज़, मतलब इस प्रकार पूरी आपकी डली हुई हैं। तो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग लिंक से जाकर वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप, आशा करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और जितने भी, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी के अगर योग्यता रखते हैं आप लोग, तो आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, क्योंकि जितनी भी भर्ती निकलेगी, चाहे छोटी बड़ी, जैसे जैसे ही भर्ती निकलेगी, सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ मिलेगा, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।